हिंदू कम है ना यहाँ पे, इसी वजह से। मोमडन ज़्यादा एरिया है, मोमडन का वोट कांग्रेस को जाती है, आम आदमी को जाती है, बीजेपी को नहीं मिलता है। बीजेपी को नहीं मिलता, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, ये मिलते नहीं है भाई, नहीं देते हैं लोग। नहीं देते हैं। ये इन पे आरोप लगाया था दंगों का, उससे एक दिन पहले ही खारिज कर दिया गया था। ये तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ये पार्टी से इलेक्शन इसलिए लड़ा जा रहा है, सिर्फ हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोई वजह नहीं है। राजनीति का गेम में आते ही नहीं है बेचारे को, ताहिर हुसैन साहब को। तो आपने कहा जो दंगों का आरोप, कितनी सच्चाई थी? सच्चाई क्या, झूठा मुकदमा लगाया गया है, कुछ भी नहीं है ऐसा। गांधीनगर, अजीत नगर के बाद अब मैं आ गया हूँ सीलमपुर में। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी से कौन है? आम आदमी पार्टी से चौधरी जुबेर, चौधरी जुबेर। और कांग्रेस से? कांग्रेस से अब्दुल रहमान। और बीजेपी वाले का क्या नाम? नाम मेरे को भाई साहब ध्यान नहीं आ रहा, कुछ गौड़ सही नाम है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। ये तो मैं क्या बात है, क्या लड़ाई बस हुई दोनों में है क्या? तीसरे का नाम तो जो जी आम पार्टी वाले की है, आम आदमी की। आम आदमी क्या आप दिखाई दे रहा है सामने, देखिए ये दुकान देखिए बिल्कुल सजी हुई है और यह है सीलमपुर मार्केट। सीलमपुर सही है। तो क्या कहेंगे यहाँ सीलमपुर में हवा किसकी? यहाँ हवा किसकी? पता नहीं किसका जोर कर रहा है, कोई पता नहीं। पार्टी कौन सी अच्छी, सरकार किसकी? अरे केजरीवाल की बढ़िया सरकार, केजरीवाल की बढ़िया। अरे मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार हमको बहुत दिन हो गया। अरे वो तो जीतते हैं, 15 साल से जीत रहा है। यहाँ हवा किसकी दिल्ली में? हमारा तो देखो मोदी है, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगा और आएगा भी वही। 100% लिख के ले लो। तो बीजेपी वाले परसेंटेज बहुत ज्यादा दे रहे हैं यार, खाली परसेंटेज है तभी तो बता तो रहे हम। तो कह रहे थे कि नहीं। बोल तो रहा था कि क्या नाम वो जमुना में वो जहर मिलाया है, उसने पी लिया। पानी पिया नहीं पिया बताओ हमें। तो जमुना का जल पी लिया। नहीं, सफाई देने की क्या जरूरत है? देखो उतना बोलो जितना कर पाओ, मेरे हिसाब से तो उतना बोलना चाहिए जितना करना चाहिए। एक बात बताओ, तुमने अगर 2100 का वादा करा है सबको, दे पाओगे? पिछले 10 साल से बीजेपी तो 2500 देने वाली है। हाँ तो 2500 किसको देने वाली है? 60 साल के ऊपर वालों को, और देगी। जैसे जमुना में जो जहर वाली बात थी, चलिए ठीक है, उन्होंने कह दिया कि जमुना में जहर है, तो फिर वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी पी करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं उनको बचाव करने की क्या जरूरत आ गई? नदियों में क्या ऐसा होता है जहर मिलेगा? अरे नदियों में ऐसा होता नहीं है जहर मिलेगा, लेकिन अब तुम आरोप लगा रहे हो कि नहीं जहर मिलाया तुमने, तो आरोप कैसे सिद्ध होगा? आरोप सिद्ध कैसे होगा आप बताओ हमें? पी के दिखाना पड़ा। दिखाना पड़ा, बिल्कुल दिखाना पड़ा। आबादी वाला है और इस मार्केट में आप देखिए साड़ी और कपड़े ढेर सारे, सभी चीजों की यहाँ पर आप देखिए तो पूरी दुकान लगे और ग्राहक सीलमपुर मार्केट में लगे हुए। कहाँ से आप, यहीं से हैं कि दूर से हैं? सीलमपुर से हूँ। सीलमपुर से। क्या कहेंगे यहाँ सीलमपुर में हवा किसकी? कांग्रेस की। कुछ एक आदमी मिल जा रहा है जो हमसे कर रहे हैं कांग्रेस, बाकी लोग तो आम आदमी कर रहे हैं। बेकार वे कर रहे हैं। जाफराबाद जाके देखो, पहले नंबर पे चल रही है कांग्रेस। हवा तो केजरीवाल की है भाई। अभी जो सामने हमने कह रहे कांग्रेस की है। नहीं झाड़ू चलेगी। कौन कह रहा है झाड़ू की ला रहा है? झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी। आप क्या कहेंगे, हवा किसकी यहाँ? झाड़ू किसकी? हवा तो यहाँ आम आदमी चल रही है, यहाँ बीजेपी तो आनी नहीं है। बीजेपी से कौन लड़े यहाँ पर? यहाँ अनिल गौड़। हाँ, यानी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस में है? कांग्रेस में है, क्योंकि हिंदू कम है ना यहाँ पे, इसी वजह से। मोमडन ज़्यादा एरिया है, मोमडन का वोट कांग्रेस को जाती है, आम आदमी को जाती है, बीजेपी को नहीं मिलता है। बीजेपी को नहीं मिलता, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, नहीं मिलते नहीं है भाई, नहीं देते हैं लोग, नहीं देते हैं। समाज की बात करके मेरा चैनल है, तो क्या कहेंगे आप यहाँ हवा किसकी? यहाँ पे हवा केजरीवाल की है सर। जो चौधरी मतीन खड़े हो रहे हैं, चौधरी मतीन का लड़का चौधरी जुबेर, उसकी हवा है जी सर। कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो अच्छी पार्टी है लेकिन इस टाइम केजरीवाल ही यहाँ जीतेंगे। काम उन्होंने अच्छे करे हैं सारे। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो गया यहाँ का, बिजली पानी
हॉस्पिटल वगैरह जो भी हैं किसी राज्य में इतने अच्छे नहीं, सरकारी जितने अच्छे किसी राज्य में नहीं होंगे जितने अच्छे यहाँ पर है। इसलिए मैं अभी पीछे था, ये इलाके के पीछे जो सीलमपुर के पहले वो अंडरपास था और एकदम कचरा वहाँ पे, रास्ता एकदम टूटा फूटा, तो ऐसा देख करके लगा नहीं कि मैं देश की राजधानी में हूँ। बात सब सही है, लेकिन हर राज्य में मिल जाएगा। सफाई वाली बात है, बाई चांस हो गया हो बात अलग है, वो हर राज्य में मिलेगा आपको। और उसमें मसला ये था, जो आप कचरे की बात करो, यहाँ पे जो कैंडिडेट था ना अभी तक मौजूद अब्दुल रहमान, वो काम का बंदा नहीं था, उसने काम नहीं कराया। लीडर चुनते हैं काम कराने के लिए, लीडर अच्छा नहीं था, क्यों चेंज हो रहे हैं, टिकट क्यों कट गया इनके, इसी वजह से तो कट गया क्या, इन्होंने काम नहीं कराया। एक काम करा तो टिकट कटता ही नहीं सर, ये देखा ना आप, टिकट क्यों कट गया इनसे, ये तो पूछे कोई जाके, अपने घर में बैठे रहे, घर से बाहर ही नहीं निकले 5 साल। कोई काम करा हो तो बताइए। पार्टी के थे वो इसमें थे, आम पार्टी में थे, जब उनका टिकट कटा केजरीवाल की, उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ 8 उम्मीदवारों का, विधायकों का टिकट कटता, उसमें एक है क्या ये? हाँ उसमें से एक है जी। सबसे पहले इनका ही टिकट कटा है 8 के अंदर, अब्दुल रहमान का कटा है, उसके बाद अब्दुल रहमान विधायक। देखिए आपने कहा, आज मैं भी देखा था उस न्यूज को कि 8 विधायकों का टिकट कट गया आम आदमी पार्टी से, तो देखिए उन लोगों ने तुरंत पार्टी छोड़ भी दी। सुनिएगा जी जी जी। तो जो आम आदमी पार्टी आई थी तो ऐसा लगा था कि इसके जो भी मेंबर हैं वो पार्टी से या देश से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी मौका परस्ती दिख रही है। क्या बात है? ये तो है ही जी, हर पार्टी का है कि तो मौका परस्ती और क्या नाम है कि तो चलता ही रहता है जी, राजनीति है ये तो, इसी तो राजनीति कहते हैं। अब यही हुआ, इनका टिकट कटा, कांग्रेस ने टिकट दे दिया इन्हें, सीधी सीधी बात। उनका टिकट कांग्रेस से कटा, अल्टी पल्टी हो गई, वो उसमें से कांग्रेस में, वो आम पार्टी में चले गए और आम पार्टी वाले कांग्रेस में आ गए। तो बाकी पब्लिक क्या करे, आखिर वो तो ठगी जाती है। पब्लिक का तो काम ही ठगने का जी, ये तो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है सर, ये आज से थोड़ी नया थोड़ी हो रहा है, ये तो बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। और अब मैं सलीमपुर के बाद आ गया हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कई पार्टियों के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें ताहिर हुसैन से लेकर के बाकी ढेर सारे लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कहाँ आप यहीं से हैं? तो क्या कहें, मुस्तफाबाद में हवा किसकी? हवा इस टाइम कांग्रेस पार्टी की है। कौन है कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से यहाँ से जो कैंडिडेट है वो हमारे अली मेहंदी है। अली मेहंदी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अब की बार पतंग की बड़ी यहाँ लहर चल रही है। पतंग की कोई लेन नहीं है, सब उसमें दलाल घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? आम आदमी पार्टी जो है ना, यहाँ के जो विधायक थे वो आम आदमी से ही थे, उन्होंने पब्लिक के बीच में कुछ भी नहीं किया। तो हमारे चुनेट की है। अरे इधर देखिए, क्या कहेंगे मुस्तफाबाद में हवा किसकी? हवा तो सबों की है, तीनों की है। तीनों की है? हाँ जी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अब की बार यहाँ पर पतंग उड़ रही है। अब पतंग भी उड़ेगी, हाथ भी चलेगा, पतंग तो हाथ से ही चलेगी। मतलब हाथ चलेगा आपके हिसाब से? हाँ हाथ भी चलेगा, झाड़ू भी चलेगी, तीनों चारों चलेगी अब की बार। घुमार और आरती को चारों। आप क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा तो ये देखो यहाँ पर है अली मेहंदी की। क्या पूछना? मुस्तफाबाद में हवा किसकी? ऐसा पूछो जी। हवा जी ताहिर हुसैन की जी, इंशाल्लाह ताहिर हुसैन ही जीत कर रहा है इधर से, हमारे विधानसभा से, मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन ही जीत कर रहा है। इंशाल्लाह जीत भी उसी की होगी और हक भी उसी का ही है इंशाल्लाह। अभी मैं आपके पीछे ही पूछ रहा था, लोगों ने कहा कि ये जो पतंग वाले हैं ओवैसी साहब जो आते हैं जगह जगह पर के आकर के सिर्फ और सिर्फ वोट काटने आते हैं, इनका सीट निकलेगा नहीं दिल्ली में। अगर वोट काटने वाली बात तो वो 7 सीटों पे भी अपने इलेक्शन लड़ सकते थे, सिर्फ हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। अन्य अब से पहले उन्होंने इतना वजूद बनाया नहीं अपना यहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह सिर्फ वो हक की वजह से यहाँ पर उन्हें टिकट मिला है ताहिर हुसैन को, और इंशाल्लाह जीत भी उन्हीं की होगी। ये जो भी कह रहे हैं पब्लिक, हमारी पब्लिक घुमरा है, और इंशाल्लाह साथ भी खड़े हैं, पीछे भी उनके कितने सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करके। अच्छा, आप कह रहे थे कि नहीं ये जो आम आदमी पार्टी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी, अब एक बात बताओ, हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, और आम आदमी पार्टी से जो खड़े हैं आपके आदिल खान, पहली बात तो हमारी विधानसभा से नहीं है, ये पता नहीं कहाँ के हैं, यहाँ के लोकल नहीं है। लोकल नहीं है। अब लोकल क्या, जब भी टिकट लिया है इन्होंने, घर ले लिया है, माशाल्लाह पैसे भी अच्छे हैं, हालांकि ये यहाँ के हैं नहीं, तो इन्हें हम कैसे जान सकते हैं? काम पे बाद में भरोसा होगा, पहले तो आदमी जान पहचान होती है। कुछ लोग कह रहे थे कि ताहिर हुसैन जो है जी, आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो शायद इसके लिए जो है वो पतंग से ले लिए।
नहीं नहीं, पतंग का तो आम आदमी पार्टी का तो मसला ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो जिस दिन ये इन पे आरोप लगाया था दंगों का, उससे एक दिन पहले ही खारिज कर दिया गया था। ये तो कोई बात नहीं है। सिर्फ ये पार्टी से इलेक्शन इसलिए लड़ा जा रहा है, सिर्फ हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोई वजह नहीं है। राजनीति का गेम में आते ही नहीं है बेचारे को, ताहिर हुसैन साहब को। तो आपने कहा जो दंगों का आरोप, कितनी सच्चाई थी? सच्चाई क्या, झूठा मुकदमा लगाया गया है, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो हम आपसे नहीं जानते, हमारा बचपन बीत गया उन्हें देखते देखते। अगर वो दंगाई होते तो वो आम आदमी पार्टी में नहीं होते शुरुआत से ही। दंगाई शुरू से रहे ही नहीं है वो तो बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, फैमिली बहुत शरीफ है उनकी। जहाँ वो रहते हैं चांदबाग की तरफ आप आगे देखें, माशाल्लाह उनकी तारीफ भी हर कहीं कर रहा है और हक की लड़ाई के लिए खड़े हो। यही 2 सीट पे ही इलेक्शन चलेगा इंशाल्लाह और हमारा पूरा साथ ताहिर हुसैन साहब को ही है और इंशाल्लाह जीत भी उनकी होगी। अब ये लोग बाग कह रहे हैं कि 50% वो देगा, 50-30% वो काटेगा। इंशाल्लाह काटने से नहीं होगा। आप वोट दोगे तो इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी। अब आपकी खुद निकली पड़ी है। हम किसे दें वोट, हमारे खुद दिमाग टेंशन में, किसे दी जाए वोट? चारों तरफ बटे पड़े सब, किसे दें वोट हमें खुद नहीं पता। फिर बटे पड़े हैं, सब बटे पड़े हैं, यहाँ किसी का कुछ नहीं बता है। रहे थे, मैं आगे था तो कहते कि अब की बार कांग्रेस ही कांग्रेस है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सब बटे पड़े इधर उधर, किसी का कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें? अरे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोले, कुछ नहीं बोले, सब सही है, बढ़िया है अरविंद केजरीवाल। हाँ अच्छा। लोग कह रहे थे कि नहीं, दिल्ली में उन्होंने कुछ किया नहीं 11 साल में। अरे कहने वाले तो कहेंगे ही, वैसे तो कर तो काफी कुछ रखा है अगर देखा जाए तो। पहले भी कौन सा कुछ ज्यादा हो रखा था जो न रह गया, पहले भी ऐसे था, अभी बस थोड़ा सा बेटर है पहले से तो देखा जाए तो। हकीकत जो है, वरना तो सब नॉर्मल ही है। कुछ लोग कह रहे थे कि ओवैसी की पार्टी से यहाँ पर जब ताहिर हुसैन को टिकट मिला तो इससे कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे थे कि सभी लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या फिर बीजेपी के चांस हैं यहाँ? हाँ हो सकता है, क्योंकि सब इधर उधर ही हो रहे हैं। कोई एक यहाँ पर की सीट पे कुछ ज्यादा ही राजनीति चल रही है, सच्ची बताऊं तो। बीजेपी से यहाँ है कौन प्रत्याशी? यहाँ पे मोहन बिष्ट जी। इस चक्कर में बीजेपी निकाल लेंगे और हुआ ऐसा, हाँ। तो क्या वही हाल यहाँ होगा? तो फिर ऐसे ही होना जैसा है पहले था ना, ऐसे ही फिर होना है। तीनों के चक्कर में ये निकल जाएगी बीजेपी, ऐसे ही होना। इसकी हमें मैं पूछ रहा था, तो आप जाहिर तौर पे आप यहाँ पार्टी वाले हैं, हाँ। तो आप अपनी हवा बताएंगे? नहीं, ठीक है, आप भी कुछ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? मुस्तफाबाद में हवा किस? हवा तो बस कांग्रेस की लहर है, अली मेहंदी जी जीत रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था जी कि ओवैसी साहब वाली पार्टी भी बड़े फाइट में है। कुछ फाइट में नहीं है, कोई फाइट में नहीं है, किसी के चक्कर में कोई ना पड़ रहा। सबको पता, कल जनता ने सीप बिहार तिराहे पे आके अली मेहंदी जी की मोहब्बत, कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत, जो जन सैलाब आया उसने कल ही बता दिया। सिर्फ रिजल्ट आने बाकी है 8 तारीख को, जीत तो कल ही हो गई इंशाल्लाह। सिर्फ रिजल्ट ही आने बाकी है। हाँ, पब्लिक के लिए कांग्रेस पार्टी पब्लिक के लिए करेगी 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख रुपए जो बीमार हो जाते हैं इलाज के लिए, और 2500 रुपए हमारी बहनों के लिए। आप यहीं से हैं जी। तो एक तरह से देखिए, जो फ्री वाला, तो जो केजरीवाल जी ने एक लहर सी लाई थी, तो क्या सभी अब उसके पीछे से दौड़ गए हैं? नहीं, केजरीवाल तो झूठा आदमी है। केजरीवाल इतना झूठा आदमी है, केजरीवाल से बड़ा झूठा पूरी दुनिया में नहीं है। केजरीवाल ने कसम खाई थी अपने बच्चों की, और झूठी कसम खाई थी कि मैं ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, और ना मैं गाड़ी लूंगा। आज देख लो, केजरीवाल पे बंगला भी है, सिक्योरिटी भी है और गाड़ी भी है। तो वो तो इतना झूठा आदमी है, उसका क्या आज तो खा गया पूरी दिल्ली को लूट के। पहले ऐसा सूखा सा आया, पतला सा ऐसा हो रहा, गाल भी गोल हो रहे हैं जी। बिल्कुल। ताहिर हुसैन के बारे में क्या कहेंगे? ताहिर जब अपनी रक्षा नहीं कर सका तो और की क्या करेगा? उसे तो अपनी जमानत बचानी है, जमानत के लिए वो लगा पड़ा है। उसे 5000 वोट मिल जाए, उसे जमानत मिल जाएगी। हमसे लोग करते वही फाइट में, और आप कह रहे हैं कि ऐसा है। ताहिर हुसैन जी के बारे में बात ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो है अपना ओवैसी साहब को बीजेपी से माल मिल गया है, और वो यहाँ लगे हुए हैं, यही डेरा डाल दिया, यही नहारी खा रहे, यही रह रहे, लोगों को बरगलाने के लिए, मुसलमानों को, और इस हालात को बेकार करने के लिए। यहाँ पे पहले हसन भाई थे 2 बार से, उन्होंने इतना काम किया, ये जब से ये आया विधायक, ये हाजी रुक जाइए। आपने जो कह दिया कि बीजेपी की बी टीम, ये बहुत सवाल में
ट्रेंडिंग में है, सब लोग वही पूछ ले रहे हैं। ओवैसी साहब का कहना था कि हम हरियाणा में नहीं थे, हम और कहीं नहीं थे, तो आखिर वहाँ कौन इनकी टीम थी? बोले हम हमारी पार्टी चलाते हैं, हम मुसलमानों के असली रहनुमा हैं और हम उनके हक की बात करते हैं। बाकी लोग हमारे सिर्फ इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के। असल बात हरियाणा में यूं नहीं थे वो कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, इसीलिए हरियाणा में नहीं थे। वहाँ छोटा रिचार्ज जो है केजरीवाल, उसको भेज दिया गया कि तुम जाओ खेल खराब करो। और यहाँ पे बीजेपी से डील हुई है कि तुम मुझे जितवाओ, हम तुम्हें जमानत करवाएंगे, इसकी डील हुई है यहाँ पे। इसीलिए ये पूरा समर्थन यहाँ पे लगा हुआ दिन रात। ये बीजेपी से डील हो गई है कि आप हमें जितवाओ और ताहिर हुसैन को बाहर करवाओ। तो आपने तो एक नया ही फार्मूला बता दिया। ये सही फार्मूला है, सच्चाई है। एक बात बताओ, 70 सीटें हैं दिल्ली की विधानसभा में, तो ओवैसी साहब और कहीं क्यों नहीं लड़ रहे? ये 2 सीटें तो क्यों चुनी उन्होंने? मुश्ताबाद, रोखला, यही 2 सीट क्यों दिखाई दी उन्हें? 70 सीटों पे और भी प्रत्याशी उतारते ना अपने, क्यों नहीं उतारे उन्होंने? यहाँ उन्हें करना है तुम कैसे करके 10-5 हजार वोट काटो और कैसे करके कांग्रेस को हराओ और बीजेपी को जिताओ। तो ये तो है ही बी टीम कांग्रेस, उसकी बीजेपी की। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन वो है, वो सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। बताओ ना, 70 सीटों पे क्यों नहीं उतारे? उनका कहना था कि भाई सभी लोग अपनी अपनी पार्टियां चलाते हैं, हम भी अपनी पार्टी चला रहे हैं। सीटों पर उतारते नहीं, क्यों नहीं उतारे? हमारे घर में पार्टी चलागा, पहले और जगह से तो चला दे, यही को आगे उसे समझा दो। शेरवानी उन्होंने सब वर्ग को साथ ले चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक ही वर्ग को ले चलोगे आप जीत जाओगे। सबको साथ ले चलो। ये लॉलीपॉप देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और देखना तुम हालात अगर कुछ बनी तो इनको पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे भी नहीं इनको। देखिए, लोग जो आम पब्लिक में जो राय चली है, वो कह रहे थे केजरीवाल और कांग्रेस, इन दोनों की है दोस्ती। 6 महीना पहले वो कौन सा गाना था कि हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई। तो क्या लग रहा है कि फिर कल ऐसा हो कि जीतने के बाद फिर दोनों मिल जाए? नहीं, कांग्रेस सरकार बना रही है, अब का आम आदमी पार्टी नहीं बना रही सरकार। देखते रहो, कांग्रेस सरकार बना रही है दिल्ली में। बदलाव चाहते हैं लोग, बहुत बदलाव चाहते हैं। इसने फर्जीवाल ने लोगों को लूट रखा, परेशान कर रखा। इतने नाम देखिए, मैं बड़ा परेशान हो गया। फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल केजरीवाल तो इसका बेकार नाम नहीं कह सकता, ऐसे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ फर्जीवाल है। देखो, जब वो ये पंजाब में उसकी सरकार है, 1000 रुपए का वहाँ वादा कर रखा, वहाँ क्यों नहीं दे रहा? यहाँ 2100 की लॉलीपॉप दे रखी लोगों को। अरे अभी तो सरकार तुम्हारी है, अभी चली जाओगी। लागू क्यों नहीं करी उन्होंने योजना? लागू क्यों नहीं करी? हमारे चैनल पे एक महिला ने हमसे सवाल किया जी कि अगर उनको देना है तो पहले क्यों नहीं दे दिया? हाँ बिल्कुल, अरे नहीं दिया। वो तो जब उन्होंने चालू करी है 2100 की योजना, उसी अगले दिन से लागू करते हैं उसको। सरकार तो उन्हीं की है, अभी सरकार तो नहीं गई ना, सरकार तो उन्हीं की थी, क्यों नहीं करा था उन्होंने? मैं कल कांग्रेस से आए थे प्रभारी किशनगंज बिहार से जी, तो वही सवाल हमने देखे। सवाल तो कुछ खास है और वही सवाल हर जगह करना है कि केजरीवाल जैसे आए थे यहाँ पर, तो आने के बाद जो कांग्रेस का मेन वोट बैंक था, अगर देखा जाए तो जो छोटी छोटी जो पार्टियां थी, कहीं न कहीं कांग्रेस उनके फेरे में फंस करके रह गई। और जो कांग्रेस का मेन वोट बैंक पूरे देश में था, कहीं न कहीं कांग्रेस इनके चक्कर में पिछड़ती सी चली गई, जो छोटी पार्टियां थी। ये सही बात है आपकी। वो एक माहौल दूसरा था, अब माहौल दूसरा है। अब बदलाव चाहते हैं लोगों ने। देख लिया भाई कौन कितना झूठा। जो भी काम किया, 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, जो भी विकास करा हुआ, पुल बनवाए, जो भी किया वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने करा। बताओ केजरीवाल ने क्या करा? एक कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई ITI बनवाई हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो नया? बताओ, कोई? सब कांग्रेस की देन है। हमसे नहीं, आपने सही कहा, सब कांग्रेस की देन है। कहना चाहता हूँ आपके चैनल, एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल है ही क्या, वो तो इस्तीफा दे दिया, इस बार हार भी रहा है वो। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐलान किया है, पब्लिक तो हम भी ना बोल देते हैं जी सबको 50-50 हजार दूंगा। मोदी जी भी बोल दे रहे 15-15 लाख दूंगा, आ गया। तो केजरीवाल ने, कोई मुख्यमंत्री जो अतिशोष है मैडम जो है, वो बोलना चाहिए था, उसकी बात के मानने होगा। केजरीवाल है क्या? कुछ नहीं है, आम जनता है वो। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर देखा जाए तो बीजेपी से ठीक है। आज बीजेपी 5 साल 10 साल 15 साल, कभी न कभी जब परिवर्तन आता तो शायद दूसरी पार्टी होने के नाते लोग कांग्रेस की तरफ देखते, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं इतनी कम सीटों पर लड़ती है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके भरोसे हो करके अपनी जो जमीन थी उसको वो खो दिए, और आगे चल करके उनको इसी बात की दिक्कत हो रही है। देखो, वो बड़े चुनाव था,
वो बड़ा चुनाव था, वो सिर्फ ये था बड़े चुनाव, सांसद के चुनाव थे, उसमें गठबंधन के साथ सब पार्टियां मिलकर लड़ी, तो वो एक देश के बचाने के लिए लड़ी, ना कि अपना वो बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। सारी पार्टियों ने ये फैसला करा भाई बीजेपी को रोकना है, और उसका तुम्हें असर दिखाई भी दिया भाई। फुल बहुमत से नहीं आई बीजेपी। आज मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो आप मजबूत है, आज विपक्ष मजबूत है तो इसी वजह से है ना। और इस नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान लगाने वाला एक सिर्फ राहुल गांधी है और कोई नहीं है। चार में हवा जो है अली मेहंदी की है, साफ साफ 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आप काउंटिंग भी करवा दिए? नहीं, इनकी क्या है यार, इनका क्या है, हमारा अपना मन है। हमारा मुस्तफा हम भी, मैं भी यूट्यूबर हूँ, एक साकिर जी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ, उस पर 2000 सब्सक्राइबर है मेरे अभी। मैं उस पर वीडियो डाला, सर्वे वगैरह करता हूँ, तुम भी देख लेना। उस पर हर आदमी की जबान पे अली मेहंदी है इस टाइम, और मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ केवल। बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन बताइए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये जो वोटों का बंटवारा, इसके चक्कर में कहीं वो बिस्ट बीजेपी के निकाल लें। जनता मन बना चुकी है अली मेहंदी को लाने के लिए। अब मेरी बात सुनो, जो बंटवारा है ये आदिल अहमद खान को केवल 15 से 20,000 वोट मिल रही है, और शिव विहार की, शक्ति विहार की, भगत विहार की, महालक्ष्मी एन्क्लेव की सारी वोट जो है अली मेहंदी की है। जी क्या कहेंगे यहाँ हवा किस? यहाँ तो भैया पतंग की हवा चल रही है इस टाइम। बोले ताहिर तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट पड़ेंगे उन्हें भी, ऐसा कुछ नहीं है। वोट पड़ेंगे, और लोग कह रहे थे कि दोनों तीनों के चक्कर में बीजेपी निकाल लेगी। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का कोई रोल नहीं है यहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। हाँ, दो पार्टी लड़ रही है इस टाइम, आम आदमी पार्टी और ताहिर हुसैन MIM। ये दो पार्टियों में से एक जाएगा, बीजेपी की कोई हवा नहीं है यहाँ। और बाकी लोग तो कांग्रेस की बात कर रहे थे। नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है। और आप देखिए ये पूरा जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है नाले पर मुस्तफाबाद में। क्या कहेंगे हवा किसकी मुस्तफाबाद में? हवा तो साहब किसी पता चल रही, सबका जोर शोर है। अरे साफ कौन करवाएगा? साहब तो केजरीवाल की सरकार थी वो। और अब मैं हूँ मौजपुर बाबरपुर विधानसभा।